इश्क व मोहब्बत की तो अंदाज भी देखिए, आला हज़रत का तो जवाब ही नहीं है। इधर देखिए, बहुत अच्छा। आप ब्लेड से नाखून काटें या नाखून कटर से नाखून काटें, है ना, और नाखून पूरा काटें, बीच से टुकड़े ना होने दें, फिर नाखून को देखें तो चांद जैसा लगता है। अल्लाह जी जी बस कैसा लगता है? चांद जैसा लगता है। बोली, है ना। आला हजरत का अंदाज देखिए। आला हजरत फरमाते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। अल्लाह, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जी पैर के नाखून की आला हजरत फरमाते हैं, हाथ के नाखून की नहीं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। पैर के नाखून का मेरा दिल दीवाना है। यही तो फर्क है आला हजरत में और दूसरों में। कोई किसी के चेहरे का दीवाना है, कोई किसी के रुखसार का दीवाना है, कोई किसी की गुफ्तार का दीवाना है। आला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैर के नाखून के दीवाने। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। और आगे सुनिए, फरमाते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और फूल का मतलब कितने अंदाज में बयान कर रहे हैं। यहाँ पे फूल का मतलब गुलाब नहीं है, यहाँ पे फूल का मतलब बेला नहीं है, यहाँ पे फूल का मतलब चमेली नहीं है, यहाँ पे फूल का मतलब रात की रानी नहीं है। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना आए चरखे कोहन फूल। आला हजरत आसमान से कहते हैं, ऐ आसमान तू पुराना आसमान है और तेरे ऊपर नया चांद चमकता है। नया चांद जब निकलता है, एक दिन का होता है, तो वो चांद कितना प्यारा होता है। ईद का चांद हो उसको भी लोग प्यार से देखते हैं, रमजान का चांद हो उसको भी लोग प्यार से देखते हैं। जिस चांद में हमारी आपकी शादी की तारीख छठी हो, उस चांद को भी लोग प्यार से देखते हैं। मगर आला हजरत अजीमुल बरकत का अंदाज देखिए। ऐ दुनिया वालों देखो, आला हजरत कहते हैं, ऐ आसमान, पुराने आसमान के नए चांद, तू अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। ऐ आसमान, तेरे ऊपर जो चांद है उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। लेकिन ऐ पुराने चांद, ऐ पुराने आसमान, तू अपने नए नवेले चांद पे इतना गुरूर मत कर, इतना घमंड ना कर। तेरे चांद से अच्छा मेरे मुस्तफा के पैर के नाखून। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। और इधर देखिए मेरी तरफ को, है ना, कोई आपका दोस्त है, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो आप देखते हैं, कहते हैं वाह कितना खूबसूरत बेटा है। आपके साथ दूसरा दोस्त पहुंचा, वाह कितना प्यारा बेटा है। और जब उस दोस्त ने अपना मकान बनाया, देखने वाले देखते हैं वाह कितना अच्छा मकान है। आला हजरत ने मकान की तारीफ नहीं की, दुकान की तारीफ नहीं की। देखो इसी कलाम में आला हजरत तारीफ करते हैं, वाह वाह जब निकलता है तो बड़ी तारीफ निकलती है। आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम। वाह वाह वाह, क्या बात रजा, वाह वाह वाह, क्या बात रजा जी, वाह कह दो तब भी तारीफ। और अरे आपके इंतजाम की क्या बात है, क्या बात, कमेटी वालों के इंतजाम की क्या बात है, शामियाने की क्या बात है, माइक की क्या बात है, हसन भाई की निजामत की क्या बात है, मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर की क्या बात है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा
उस चमनिस्ताने करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत और से हजरते जनाब अली शाह मियां हुजूर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, क्या बात रजा उस अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सलामत रखे। देखें वो नौजवान अपने बाप को देखता है कि बाप का चेहरा कैसा हो गया, काला, बिल्कुल सियाह हो चुका है। कोई भी बेटा जब इंतकाल के बाद अपने बाप का चेहरा ऐसा देखेगा उसके दिल पे क्या गुजरेगी। सही बोल, है ना। जी एक मसला आपको बता दूं, अगर इंतकाल के बाद बहार शरीयत में है ये मसला, फतावा रज़विया शरीफ में है ये मसला, कानून शरीयत आपने पढ़ा होगा, घर में होगा, कानून शरीयत के दोनों हिस्से होंगे आप देख लेना। मसला ये है, और एक किताब शमे हिदायत बच्चों को पढ़ाई जाती है, देख लेना। बड़ी बड़ी किताबों में ये किताबें बड़ी मुस्तनद हैं। शमे हिदायत बच्चों के पढ़ने वाली किताब है, मगर बहुत अहम किताब है। जी जी। और मसला ये है, किसी के इंतकाल के बाद अगर ईमान वाला इंतकाल कर गया और उसका चेहरा चमक उठा या रोशन हो गया तो दूसरों से बयान करे, और अगर इंतकाल के बाद किसी ईमान वाले का चेहरा खुदा न खास्ता सियाह हो गया या और कुछ हो गया तो देखे, किसी से जिक्र ना करे। सही बात जी। हमें अपना कुछ पता नहीं है जी। दूसरों की अच्छाई बयान करने का हुक्म है, लेकिन किसी की बुराई देखो तो बयान करने का हुक्म, बल्कि हुक्म तो हुक्म, इजाजत भी नहीं, इजाजत भी नहीं है। तो दिल इतना बड़ा कर लो कि किसी की अच्छाई देखो तो दूसरे से कहो, और किसी की बुराई देखो तो अगर अपनी खैर मनाना चाहते हैं हम और आप तो किसी से जिक्र ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अब क्या है, अच्छाई लोग कम बयान करते हैं और बुराई होती है तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके पेट में जो बेकरारी होती है जब तक किसी से कहना जाती नहीं। सही बात है। हमें भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह आपको सबको हिदायत अता फरमाए। और खासकर और बहनों में ये बात ज्यादा पाई जाती है। जी सही बात। माए बहनें भी बड़ी तादाद में हैं यहाँ, है ना। अगर हम और आप इस बात पे अमल कर लें तो मजा आ जाए। जी जी। देखिए, इजाजत नहीं है किसी की बुराई पीठ पीछे बयान करने की। हम अपने बारे में झांक के देखें, वो नौजवान अपने बाप को देखता है चेहरा काला हो गया। मुझे बार बार आला हजरत बहुत याद आते हैं। इस मौके पे भी आला हजरत ने क्या फरमाया है? आला हजरत फरमाते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। वो देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। अल्लाह अल्लाह, वो देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। अल्लाह अल्लाह, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। नौजवान कहता है, मैं बड़ा बेचैन था, बड़ा बेकरार था। इंतकाल का सदमा अलग, बाप के चेहरे के सिया होने का सदमा अलग। इतना बेकरार था, बेकरारी में मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब देखा, कोई आने वाला आया जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिसकी मैंने जो शक्ल देखी है वो शक्ल का भी कोई जवाब नहीं। वो आने वाला बिल्कुल
बिल्कुल इस शेर के काबिल था कि जो कहने वाले ने कहा है तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आने वाला आया जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं। अगर बात आगे बढ़ाऊं तो बहुत देर लग जाए, बस ये समझ लीजिए वो आने वाला कौन था। नौजवान कहता है आने वाला आया और मेरे ख्वाब में आया, जिसकी खुशबू गलियों को बसा रही थी, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं, और दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार पा दिए हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सब्त आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। नौजवान कहता है, इमाम गजाली का कलम लिखता है कि नौजवान ने ख्वाब में ऐसी मोहनी सूरत देखी, ऐसी खूबसूरत सूरत देखी जिसका कोई जवाब नहीं। वो नौजवान कहता है वो बुजुर्ग नूरानी बुजुर्ग पैकरे नूर मेरे ख्वाब में आए, और जब मेरे ख्वाब में आए मैंने देखा कि वो मेरे बाप के जनाजे की तरफ बढ़े, और मेरे बाप के चेहरे से उन्होंने पर्दा हटाया, और पर्दा हटा के अपना हाथ मेरे बाप के चेहरे पे फेर दिया। मेरे बाप का काला चेहरा सूरज की तरह जगमगाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आशिकों के ख्वाब में तुम खूब आते हो, सुना है आशिकों के ख्वाब में तुम खूब आते हो, सुना है आशिकों के ख्वाब में तुम खूब आते हो, मेरे घर पर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर पर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तुम्हारी दुश्मनों का सर को चलने को रहे जिंदा। क्या बात, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी दुश्मनों का सर को चलने को रहे जिंदा, गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। क्या बात। मेरे बाप का चेहरा नूरानी हो गया, जगमगाने लगा, वो बुजुर्ग जाने लगे। तो फिर मैंने उनका दामन पकड़ लिया, मैंने कहा इस परेशानी में मेरी मदद करने वाले, मेरे बाप की मदद करने वाले आप कौन हैं? सुबह को जब मुझसे पूछा जाएगा तेरे बाप का चेहरा तो बड़ा काला हो गया, ये नूरानी कैसे हो गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप कौन हैं बता के जाइए, आप कौन हैं मुझे बता के जाइए। वो ख्वाब में आने वाले कहते हैं ऐ नौजवान तू मुझे नहीं जानता है, मुझे ही उम्मत का गमख्वार कहते हैं, मुझे ही मदीने का ताजदार कहते हैं, मुझे ही नबियों का सरदार कहते हैं। वो आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। नौजवान कहता है या रसूल अल्लाह मैं समझ गया आप ही हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे बाप की कौन सी ऐसी अदा आपको पसंद आ गई कि आप करम फरमा के तशरीफ ले आए और मेरे बाप का काला
अल्लाह चेहरा नूरानी बना दिया। मेरे बाप की कौन सी बात आपको पसंद आ गई? तो रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान, तेरा बाप गुनहगार था, सियाकार था, जिनकी गुनाहों की वजह से, जिन गुनाहों की वजह से इसका चेहरा काला हो गया। मगर ये रात को जब बिस्तर पे लेटता था तो सोता बाद में था। पहले कई सौ मर्तबा मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ लेता था तो मैं दुरूद सुनता था। आज जब ये मुसीबत में था, तू मुसीबत में था, तो मेरा वादा है जो भी मेरा दीवाना मेरे ऊपर दुरूद पढ़ेगा, मैं मोहम्मद उसकी मदद जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक बार और झूम के बोलिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरी तरफ को देख रहे हैं। एक मसला और बता दूं आपको, और 2-4 मिनट बताऊं मसला। ये जितने हैं सब जिम्मेदार हैं। बहुत से कामों में सवाब है। इधर देखिए, बहुत से कामों में सवाब है। कुरान पढ़ने में, बोलो सवाब, कुरान पढ़ने में सवाब, अजान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, मदीना शरीफ की जियारत करने में, माँ बाप की खिदमत करने में, अपने इमाम की खिदमत करने में, बोलो अपने इमाम की खिदमत करने में, इमाम के पीछे जब तक राजी रहे वुजू करके नमाज पढ़ने में, जरा जोर से बोलो, इमाम से जब तक राजी रहे वुजू करके उनके पीछे नमाज पढ़ने में, और इमाम से जिस दिन नाराज हो जाएं वुजू ना करके सिर्फ हाथ धो के उनके पीछे पढ़ने में, जब तक राजी रहते हैं, इधर देखिए हजरत, तब तक वुजू करके पढ़ते हैं इमाम के पीछे, जब तक राजी रहते हैं तब तक वुजू करके पढ़ते हैं, और जिस दिन नाराज हो गए फिर हाथ धो के इमाम के पीछे पढ़ते हैं। सही। अच्छा एक और बात देखिए यार, मेरी तरफ को गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही बोलूंगा। इमाम से अगर गलती हो जाए, नमाज के बाहर नहीं नमाज के अंदर, बोलो यार, नमाज के अंदर, मिसाल के तौर पे फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, फजर की नमाज में 2 फर्ज की नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, धोखे से पूरी अलहम्दो धीरे से पढ़ गए, गलती हो गई, फिर याद आया अब जोर से पढ़ने लगे, गलती हो गई। अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नियम क्या है कि नमाज में इमाम से गलती हो गई तो मुक्तदी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब सजदा सहव कर लें, वो गलती ठीक हो जाएगी। बोलो यार सब लोग, सजदा सहब कर ले वो गलती ठीक हो जाएगी। अब नमाज में कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। अब मेरा जुमला नोट करो, इमाम तुम्हारा इमाम, हमारा इमाम, नमाज का इमाम, अगर नमाज के अंदर गलती हो जाए तो उसको सुधारने के लिए अल्लाह उसके रसूल ने नियम बनाया है कि सजदा सहब कर ले तो नमाज हो जाएगी। यानी अब इमाम की बुराई नहीं की जाएगी, नमाज के अंदर गलती हो जाए और इमाम उसको सुधार ले तो नमाज हो जाए, बुराई करना जायज नहीं। और नमाज के बाहर अगर इमाम से गलती हो जाए और वो तौबा कर ले तो भी उसकी गलती को नजरअंदाज किया जाएगा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कुरान पाक पारा नंबर 2 में यह आयत करीमा जिसका तर्जमा यह है, बेशक अल्लाह वो है जो तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से प्यार फरमाता है। तो अगर इमाम से गलती हो जाए वो तौबा कर ले तो बिला कराहत उसके पीछे नमाज पढ़ो। बोलो हजरत। अब चौराहे पे खड़े होके कहने की इजाजत नहीं। बोलो।
और अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। रोज़े महशर के जा गुदाज बुबत अव्वली पुरसिशे नमाज बुबत, जान को तन को हमेशा रखती है खुशतर नमाज, जामे को रखती है पाक और जिस्म को अतहर नमाज, और सब आमाले नेको बद की पुरसिश पीछे हो। पूछेंगे पहले मलक हंगामे महशर नमाज, बागे जन्नत कसरे जन्नत पूरे जन्नत एक तरफ, हश्र के दिन होगी खालिक की तरफ रहबर नमाज। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। बोलो, जब नमाज के बारे में पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा जिस इमाम के पीछे पांचों वक्त की नमाज पढ़ी, 2 साल तक खूब खिदमत करी, नाराज हो गए तो फिर जब तक मस्जिद से बिस्तरा बंधवा नहीं दिया तब तक पेट भर के खाना नहीं खाया। अब बताओ क्या हो तुम्हारे साथ? सही बात है, सही बात है। जिसके पीछे तुमने नमाज पढ़ी 2 साल, उसी को तुमने जीना मुश्किल कर दिया। क़यामत वाले दिन अल्लाह जब हिसाब लेगा, सबसे पहले नमाज का हिसाब, जो नमाज के हिसाब में पास हो गया वो सारे हिसाबों में पास हो जाएगा, जो नमाज के हिसाब में फेल हो गया वो सारे हिसाबों में फेल हो जाएगा। और फिर नबी नहीं है आज का इमाम, फरिश्ता नहीं है आज का इमाम, नबी और फरिश्ते से गलती नहीं होती, नबी और फरिश्ते के अलावा किसी से भी गलती हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, मुमकिन है। तो इमामों का खास ख्याल रखो। आज के दौर के सबसे बड़े कोई परहेजगार है तो वो इमाम है। सबसे बड़े कोई परहेजगार है वो इमाम है, क्योंकि इमाम जितना तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है इतना कोई नहीं गुजारता है, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। और फिर जिसका आप नाम लो बड़े से बड़े वो इमाम है। बोलो, आला हजरत इमाम है, सब पीछे आला हजरत मुसल्ले पे आगे, मुफ्ती आजम हिंद इमाम है, हुजूर ताजुश शरिया इमाम हैं, इनको तो मैंने देखा है, सब पीछे मुसल्ले पे ताजुश शरिया आगे, हुजूर तहसीन मियाँ इमाम हैं, सब पीछे तहसीन मियाँ आगे। आज के बड़े बड़े उलमा मौलाना तकीर अहमद साहब को ले लो, सब पीछे वो मुसल्ले पे आगे। अल्लामा सगीर अहमद साहब को ले लो, वो भी इमाम हैं। जब नमाज पढ़ेंगे आप साथ में हो, आप पीछे वो मुसल्ले पे आगे। बड़े बड़े उलमा इमाम हैं, हर दौर में इमाम रहे हैं, गरीब नवाज इमाम हैं। जी बेशक 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 हक है। गौसे पाक बोलो इमाम हैं, वो नमाज के भी इमाम हैं, वो वलियों के भी इमाम हैं, वो उम्मत के भी इमाम हैं। बेशक हक है। मैं नहीं कहता, वो परहेजगारों के भी इमाम हैं, वो मुत्तकियों के भी इमाम हैं। आला हजरत की फिर याद आई, आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम तुका है, वो इमाम नुका है, वो मुत्तकियों के भी इमाम हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, करबला के ताजदार भी इमाम हैं। बोलो करबला की तारीख में क्या नहीं सुनते हो आलिमों से कि भूखे रहे प्यासे रहे मगर नमाज नहीं छोड़ी, और जमात से नमाज पढ़ी। इमाम हुसैन नमाज पढ़ाते थे जी, बोलो पढ़ाते थे। क्या आप नहीं झूमते हो ये नाच सुन के और ये कलाम सुन के? हुसैन के नाम पर हुसैन के नाम पाक पर आज नूरी मेला जो सज गया है, ये नूर अहमद का है तसद्दुक, हर एक नूरी बना हुआ है। हमारी सारी
नमाज़े कुर्बा उस एक सजदे की अजमतों पर, वो सजदा जो फातिमा के बेटे ने करबला में अदा किया है। और आगे बढ़िए, इमाम हसन इमाम हैं, अली शेर खुदा इमाम हैं, हजरत उस्मान गनी इमाम हैं, हजरत फारूक आजम इमाम हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम हैं। ये बड़े इमाम भी हैं, नमाजों के इमाम भी हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इमाम हैं। वो नबियों के भी इमाम हैं, वो रसूलों के भी इमाम हैं। 5 वक्त की नमाज असहाबे किराम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी। बोलो, इमामों को रुलाना छोड़ो, इमामों को सताना छोड़ो, इमामों को परेशान करना छोड़ो। इमाम की पहले दिन जितनी इज्जत करते थे, हर दिन उससे ज्यादा इज्जत। वरना मैं सही बात बताता हूँ, अगर यही हाल रहा तो इमामों की तादाद घटती जाएगी, और एक वक्त वो आएगा लोग अपने बच्चों को ना आलिम बनाएंगे, ना हाफिज बनाएंगे, ना कारी बनाएंगे। सही बात। दोस्तों, बड़ी जल्दी मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनिए। सवाब है कुरान पढ़ने में, हजरत सब तायीद कर लो मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब। अजान पढ़ने में, बोलो अजान पढ़ने में, कुरान पढ़ने में। जलसा शुरू हुआ, यहाँ पे कारी साहब आए, देखो यार मेरी तरफ को, सब लोग देखो, फैसला आपकी अदालत में, सब लोग देखो। कारी साहब आए, जलसा शुरू होने से पहले कुरान पढ़ा, बोलो पढ़ा, कुरान पढ़ा। अब जलसा खत्म होगा, फातिहा होगी, होती है फातिहा, कुरान पढ़ा जाता है। कोई सूरह रहमान का रुकू पढ़ता है, फिर कोई कुल या अय्युहल काफिरून, कोई 3 बार कुल हु अल्लाह, एक बार कुल औज़ बिरब्बिल फलक, एक बार कुल औज़ बिरब्बिन नास। जोर से पढ़ते हैं माइक पे, बोलो बोलो। कुरान पढ़ने में सवाब है, लेकिन कोई हमारी बहन, कोई हमारी बेटी, कोई हमारी माँ यहाँ मिंबर पे आए और कहे कि मैं कुरान पढ़ूंगी, बोलो बोलो यार, बोलो, सवाब होगा? औरत यहाँ पे आके कुरान पढ़े आपके सामने, सवाब नहीं, गुनाह होगा। जैसे औरत के चेहरे का पर्दा है, बदन का पर्दा है, ऐसे ही औरत की आवाज का भी पर्दा है। सच्ची बात है, हक है। अपना अपना अंदाज हसन भाई, बहुत अच्छी बात कहूंगा जरूर, बहुत अच्छी बात। वरना क़यामत वाले दिन पिटाई की मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम गए मक्खन में, कोठा मक्खन में मक्खन मलाई खा आए और वहां के लोगों को जरूरी बात क्यों नहीं बताई। सही बात बताऊंगा जरूर। जरूरत है। जब कोई पर्दे के साथ यहाँ पे आके कुरान पढ़े तो सवाब नहीं, गुनाह होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ होगा। औरत का बदन भी पर्दा है और औरत की आवाज भी पर्दा है। और ऐसे ही 5 वक्त की अजान होती है, इमाम साहब पढ़े सवाब है। इमाम साहब ने आपके बेटे को सिखा दी अजान, आपका बेटा अजान पढ़े सवाब है। कोई औरत पहुंच जाए, इमाम साहब आपसे अच्छी मेरी आवाज है, आज मैं अजान पढ़ूंगी, लाओ माइक मुझे, बोलो यार, सवाब नहीं होगा, गुनाह होगा। मस्जिद नबवी में कब से आजान हो रही है, काबा शरीफ की मस्जिदुल हराम में कब से आजान हो रही है, तुम्हारी मस्जिद में कब से आजान हो रही है? बताओ, कभी किसी औरत ने आजान पढ़ी हो तो बताओ। जब अजान नहीं पढ़वाते हो तो मिंबर पे बैठ के कव्वाली क्यों पढ़वाते हो, बताओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब अजान नहीं पढ़वाते हो, कुरान नहीं पढ़वाते हो मजमे के सामने, तो बेपर्दा किसी औरत को अपने सामने क्यों बिठाते हो? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं।
शायद मैंने पूरी कोशिश कर दी आपको समझाने की। अक्लमंद रा इशारा काफी, अक्लमंद रा इशारा काफी। अगर कोई हमारा बेटा हमसे नाराज हो जाए, इधर देखो मेरी तरफ को, हमारा बेटा है, आपका बेटा है, नाराज हो जाए, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अभी जाके टकरा जाएंगे रोड पे, आओ हमारी बोटियां बीनो, आओ हमारी लाश उठाओ, तो हम लेटे नहीं रहेंगे, हम दौड़ के उसको पकड़ेंगे। मेरे लाल तेरी हर बात मानेंगे, मगर ये गलत कदम मत उठा। अगर हमारे नौजवान किसी उर्स के मौके पे या किसी और खास मौके पे कोई गलत कदम उठाएं, उनका हाथ पकड़ लो मेरे लाल, ना तू जहन्नम में जा ना मुझे जहन्नम में ले, तू भी जन्नत में चल, हम भी जन्नत में चलते हैं। और मेरी बात को नाराजगी से भी मत देखना, मेरी बात बुरी भी मत मानना, देख धीरे से सुन। आला हजरत क्या फरमाते हैं, तेरे लिए ही कह रहे हैं, आला हजरत तेरे लिए ही कह रहे हैं। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये जो मुकाबला करने मर्द आते हैं, औरतें आती हैं, ये आशिके रसूल नहीं है, चोर है, चोर। सही बात, सच्ची बात। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर। लेकिन आप कहते हो आशिकुर रहमान साहब, लेकिन मजा तो बहुत आता है यार मुकाबले में, यार मजा तो बहुत आता है यार। तुम्हारी तकरीर में इतना मजा नहीं आता जितना उनकी है। तो मैं कहता हूँ सुनो, बुरा मत मानना, काम अपना अपना अच्छा है, अल्लाह बरकत दे। एक टेलर साहब थे, बहुत मशहूर टेलर दुनिया के, लेकिन उनकी आदत थी कि जब भी कोई उनके पास जाता तो वो कुछ कपड़ा निकाल जरूर लेते थे, कैंची मार के। हाँ, एक बार एक साहब पहुंचे, बोले हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम कपड़ा चुरा लेते हो, देखें हमारे सामने कैसे चुरा लो, लो हमारा कोट सियो और कोट मेरे सामने काटो। उन्होंने कपड़ा फैलाया और मास्टर साहब ने, दर्जी साहब ने कैंची निकाली और कहा किसी ने गलत कह दिया तुमसे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोग चिढ़ते हैं हमारे कारोबार से, जलते हैं, हसद करते हैं, भला हम ऐसा काम करते तो इतनी दुकान थोड़ी चलती हमारी। तो वो बोले नहीं, हम आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाले नहीं, हमारे सामने काटो। उन्होंने एक चुटकुला सुनाना शुरू किया और जैसे ही चुटकुला खत्म हुआ वो कोट वाले लोटपोट हो गए। जैसे ही लोटपोट हुए उन्होंने कैंची मारी और जब उन्हें होश आया बोले साहब एक लतीफा और सुनाइए, एक चुटकुला और सुनाइए। बोले ठीक। फिर उन्होंने कपड़ा संभालना शुरू किया और चुटकुला सुनाना शुरू किया। जब चुटकुला अपने एंड पे पहुंचा तो वो फिर लोटपोट हो गए। इन्होंने कैंची मारी और कपड़ा काट के अलग निकाल लिया। वो होश में आए, बोले साहब मजा आ गया, आपके चुटकुले तो बड़े मजेदार हैं, एक और सुना दो। ये दर्जी साहब, मास्टर साहब बोले चुटकुला सुनाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर कोट बहुत ऊंचा हो जाएगा। आपको अगर मजा आए तो अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो हंसता हुआ गुनाह करेगा वो रोता हुआ जहन्नम में जाएगा, और जो रोता हुआ कुरान पढ़ेगा वो हंसता हुआ जन्नत में जाएगा। वाह वाह
वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत हमें समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाखों जमाई अंगड़ाई। आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाखों जमाई अंगड़ाई। नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। अब 2 मिनट में सीमा हुम फी वुजूहिहिम मिन अथरी सुजूद। बड़े बड़े पक्के हाफिज यहाँ बैठे हैं, 26वें पारे में है। कलमा शरीफ अपना है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी 26वें पारे में है सूरह मोहम्मद में। हाफिज लोग ध्यान दें। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जुज भी 26वें पारे में है, इसी में जो मैंने तिलावत की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। अल्लाह का शुक्र है, पूरा कुरान ज़बानी याद है। 50 मर्तबा से पहले मुसल्ले पे खड़े होकर सुना चुका हूँ, 50 मर्तबा। और हिंदुस्तान के कई सूबों में बरेली शरीफ की बड़ी बड़ी मस्जिद में, जैसे 9 महिला मस्जिद, और बड़े बड़े आलिमों ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, जैसे हुजूर ताजुश शरीफ, हुजूर तहसीन मियां, हुजूर मुफ्ती स्वाले साहब किबला। और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आज मुफ्ती स्वाले साहब किबला मौजूद हैं। और बरेली शरीफ की जामा मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती खुर्शीद साहब, उनसे पूछ लीजिए, जब मैं पहुंचा बरेली शरीफ में, मुफ्ती खुर्शीद साहब मुसल्ले पे पहुंच गए थे, मुफ्ती स्वाले साहब पहली सफ में थे, और मुफ्ती खुर्शीद साहब इकामत के बाद जमात शुरू करने वाले थे। मुफ्ती स्वाले साहब ने कहा, इमाम साहब आज आशिकुर रहमान से नमाज पढ़वा दीजिए। दोनों लोग बकायदे हयात, गुरूर के तौर पे नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए, तो अर्ज करता हूं 26वें पारे में सीमाहुम, जन्नती लोगों की पहचान यह है कि उनके माथे में, उनकी पेशानी में, फी वुजूहिहिम उनके चेहरों में, सीमाहुम उनकी निशानी, सीमाहुम उनकी निशानी, फी वुजूहिहिम उनके चेहरों में, मिन असरी सुजूद सजदों के असर से चेहरे चमकते होंगे। ठीक है ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब देखिए, अगर कोई 20 साल प्रधानी करने वाला जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे और जन्नत के दरोगा से कहे, हजरत रिजवान मुझे जन्नत में जाने दो, हजरत रिजवान कहे सबूत दो, वो कहे 20 साल प्रधानी की है, सबूत है, जाने देंगे जन्नत में? बोलो यार 2 मिनट की बात, फैसला आप करो, जाने देंगे? कोई एमएलए साहब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, रिजवान जन्नत के दरोगा मुझे जन्नत में जाने दो, एमएलए रहा हूं, एमएलए, जाने देंगे? कोई एमपी साहब हजरत रिजवान से कहे जन्नत के दरोगा जन्नत में जाने दो, एमपी साहब रहा हूं, जाने देंगे? मुख्यमंत्री साहब, बड़े बड़े अजीबो गरीब मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, दरोगा जन्नत हजरत रिजवान मुझे जन्नत में जाने दो, वो कहे सबूत दो, कहे मुख्यमंत्री रहा हूं, जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, हजरत दरोगा जन्नत रिजवान साहब जाने दो, प्रधानमंत्री रहा हूं, राष्ट्रपति रहा हूं, जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। लेकिन सुनो, जब नमाज पढ़ने वाला चेहरा जगमगाता हुआ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो नमाज पढ़ता है, नमाज के लिए वुजू करता है, वुजू करने में हाथ धोए जाते हैं, चेहरा धोया जाता है, पैर धोए जाते हैं, वुजू करने के वक्त बदन का जितना हिस्सा धोया जाता है, क़यामत वाले दिन, आज सुन लो, क़यामत वाले दिन उतना अंग, उतना जिस्म यानी चेहरा और दोनों हाथ और दोनों पैर सूरज की तरह जगमगाते होंगे। बोलो, आगे हदीस में यह है, तुमसे हो सके तो चमक और ज्यादा करो।
तो जब नमाजी जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा, हजरत रिजवान कहेंगे क्यों आए हो? वो कहेंगे जन्नत में जाने के लिए। हजरत रिजवान कहेंगे सबूत दो। तो जन्नती दरवाजे पे खड़े होके नमाजी कहेंगे सबूत मांग रहे हो? मेरे माथे पे चेहरे, मेरे चेहरे पे सजदे का निशान तुम देख लो रिजवान, मेरे चेहरे पे सजदे का निशान तुम देख लो रिजवान, मेरे चेहरे पे सजदे का निशान तुम देख लो रिजवान, मैं अपने जन्नती होने की ये पहचान लाया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, पांचों वक्त का नमाजी बनाए और अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पंदहा दादेम हासिल शुद फराग, पंदहा दादेम हासिल शुद फराग, मा अलैना या अखी इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे और जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जमा दुनिया में जो नबी का, दुनिया में जो नबी का, सुभान दुनिया 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 में जो नबी